अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार खान यासर और आप देख रहे हैं सऊते हादी स्टूडियो। नाज़रीन, फितनों का ज़माना है। हर चंद दिन में कोई ना कोई नया शोशा इस्लाम मुखालिफ तबके की तरफ से छोड़ दिया जाता है और दीन से वाबस्ता जो अफराद हैं, शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ नित नए फितने, नित नई साजिशें जो है वो मंजर आम पे आती रहती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में चंद आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बग़ैर किसी मसलकी तकसीम के, बग़ैर किसी मसलकी तफरीक के, सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो है वो बोलती रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, जिन्होंने हर मौके पर सिर्फ़ और सिर्फ अहले इस्लाम की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है। ये नहीं देखा कि वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहल हदीस है, उसका कोई भी मसलक है। कोई भी फितना हो, कोई भी अहम मौका हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो या दीनी शख्सियात से मुताल्लिक़ कोई भी बात हो, उन्होंने हर मौके पर डंके की चोट पे हक बात कहकर जो है वो फ़रीक़े मुखालिफ को समझाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर वक़्त देने के लिए। अल्लामा साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, ख़ुसूसन NGOs के हवाले से, हर चंद दिन बाद किसी न किसी NGO की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है जो इस्लाम के मुसल्लिमा उसूलों के ख़िलाफ़ होती है। मसलन अगर कल की बात करें तो एक टॉक शो में एक मारूफ खातून एंकर ने कहा कि हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी पहने, रियासत मोरल पॉलिसिंग नहीं कर सकती। BBC पे आर्टिकल छपा के लड़की नीचे बैठी है, लड़का ऊपर बैठा है। अब इस बात पे भी एतराज़ है। यानी घर के अंदर होता है, औरत नीचे बैठी है, कभी मर्द नीचे बैठा है, वो चलता है, लेकिन उस पर पूरा आर्टिकल लिख दिया BBC पे और डिबेट हो रही है। तो ये किस किस्म की तरफ हमारा मुआशरा चल पड़ा है और ये NGOs हमें किस तरफ ले जाना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमार भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहला जो आपने सवाल किया ये बड़ा हैरानकुन है कि इनको ड्रेस कोड के ऊपर भी इतराज़ है। आप उठाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, दुनिया की किसी भी इंस्टीट्यूशन, अगर इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, फौज भी एक इंस्टीट्यूशन है, नेवी भी एक इंस्टीट्यूशन है, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी इदारे हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर इदारा अपने असूल व ज़वाबित के तहत एक ड्रेस कोड बनाता है। अगर वो ड्रेस कोड बनाते हैं तो इनको इतराज़ नहीं, अगर मुसलमान ड्रेस कोड बनाएंगे तो इनको इतराज़ है। ये इतराज़ यानी लगब है और अकल और मंतक के दायरे में भी नहीं आता। फिर दूसरी बात जो उन्होंने ये बात किया, आपने अभी बताई है कि एंकर ने ये कहा कि हमारे ऊपर ड्रेस कोड मुसल्लत नहीं किया जा सकता। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो मादर पिदर आज़ादी का कंसेप्ट NGOs और मोहब्बती माफिया ने शुरू किया है ना, ये हकीकत में जिस मुआशरे से लेके आना चाहते हैं ना, वहां पे भी मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आप इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि आप वहां पे कोई वीडियो देखना चाहेंगे तो उसके ऊपर आएगा पेरेंटल कंट्रोल। एक पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, यानी जो जिनको हम कहते हैं कि वो बरहना या उरिया मुआशरा, बिल्कुल उन्होंने भी पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है और हर एक वीडियो के ऊपर रेटिंग आती है कि ये 13 साल का बच्चा देख सकता है, ये 16 का देख सकता है, ये 18 का देख सकता है। गोया जहां से आप लेके आना चाहते हैं कल्चर को, उनको ड्रेस कोड पे इतराज नहीं है। ये काठे अंग्रेज हैं, ये उनकी आदि बातें लेते हैं और शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। अब मुझे एक बात बताएं कि ड्रेस कोड अगर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज एक बनाए कि हमारे यूनिवर्सिटी में, या जिस तरह के उनके इदारे के हमारी यूनिवर्सिटी में बाद इदारे ऐसे हैं जहां पे ये लाजिम है कि पेंट कोट और टाई हो, कभी आज तक किसी ने इतराज किया ये जी पेंट कोट और टाई क्यों ड्रेस है? कभी किसी ने आर्मी के इंस्टीट्यूशन के बारे में इतराज किया कि ये इस तरह का मखसूस लिबास पहन के ही ट्रेनिंग क्यों होनी है? ये लगव एतराज है, ये अकली और मंतकी एतराज नहीं है। और फिर हम हैं मुसलमान तो वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का पाबंद होता है और हमें तो देखना चाहिए कि हम क्या क्या रहे हैं। और इस तरह के जो एंकर हैं, मेरा ख्याल है वो मुआशरे में सिवाय लोगों को कन्फ्यूज करने के और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, असल बात थी कि उन्होंने कहा कि रियासत मोरल पॉलिसिंग नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो बात है, हालांकि इस्लामी जो रियासत है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी ही मोरल पॉलिसिंग की है। और क्या है इस्लामी रियासत? अच्छा, रियासत का मकसद क्या है? मैं कहता हूँ इस्लामी नहीं, रियासत का मकसद क्या होता है? रियासत का, अगर इमरानी मुआहदे के तहत आप इसको पढ़ें तो रियासत इसलिए होती है कि लोगों को एक खास कानून, एक खास नज़्म व नस्क के तहत जिंदगी गुजरवाने के सारे तरीके समझाए। रियासत होती इसलिए है कि वो लॉ ऑफ लैंड को इंप्लीमेंट करे। रियासत होती इसलिए है कि वहां पे रहने वाला बंदा एक खास कानून और आइन और दस्तूर के ताबे हो जाए। और ये कहते हैं कि मोरल पॉलिसिंग नहीं हो सकती। ये जो आपने बात की है कि जी जनाब लड़कियां नीचे बैठी हुई थी, मर्द ऊपर बैठे हुए थे, उसी निसाब के अंदर
बाज किताबें ऐसी हैं कि जिनके अंदर मर्द नीचे बैठे हुए हैं, बच्चियां ऊपर बैठी हैं। इनको ये दूरबीनें लगा के औरत के बारे में ऐसी ऐसी बातें दरियाफ्त कर लेना, मैं कहता हूं ये तो अकल के ऊपर पर्दे वाली बात है, या इन अकल के अंदों को उल्टा नजर आता है। ये तो वही बात होगी है ना कि लैला नजर आता है, इनको तो लैला नजर आती भी नहीं है, इनको लैला नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये खास तौर पे एक खास तबका फिक्र की मोहब्बती माफिया की ये तब से काम शुरू हुआ है 8 मार्च के एतबार से, जब से ये औरत मार्च के आपने नारे देखे हैं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इब्तदा थी और आज आप उसकी इंतहाएं आप देख रहे हैं। अच्छा, चूंकि अभी ये ऐसे एतराज़ है कि कोई बंदा भी देखता था कॉमन सेंस वाला कहता है कि यार क्या फजूल बेहुदा एतराज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो ऐसी बहस होती हैं उसके अंदर ये वो मंतकी अंदाज से ऐसा कोई एतराज़ या ऐसी कोई बात कर देते हैं कि जो आम आदमी होता है जिसका दीन के साथ इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। बेशक यार गलत ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या अवार भाई, ऐसे हालात में मेरा ख्याल है सबसे पहले जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल है उनको उलमा के साथ तमस्सुक इख्तियार करना चाहिए, उनको अपने अश्कालात, अब ये देखें ये जो आपने बात की है ना ये बड़ी अहम और वैलिड है कि बाद अश्कालात ऐसे डाले जाते हैं जो नपुख्ता ज़हन उसको कबूल कर, वसवसा सबसे बड़ा हथियार है। यानी कुरान पाक के अंदर पूरी एक सूरत है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का वास्ता दे के सिर्फ वसवासिल खन्नास से पनाह मांगी गई है। तो गोया ये वसवसा इंसान को मुतासर करता है, लेकिन उसका हल क्या है कि उलमा के साथ रुजू किया जाए और दीनदारों के साथ अपनी कंपनी को, कोई मिसाल दे रहा हूँ, एक सवाल आ गया कि ये जी कायनात खुद ब खुद बन गई। आजकल एथिज्म इस कदर ज़्यादा है, इल्हाद का फितना, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के दिमाग में ये बात डाली जाती है, ये जो होती है ना रब या कोई माफूकुल फितरत, ऐसी कुव्वत ताकत का कारनामा और करिश्मा नहीं है, ये जी अचानक धमाका हुआ था, बिग बैंग हुआ था, दुनिया बन गई। बंदा अब किसी आलम से बच्चा राब्ता करेगा तो वही उसको पूछेगा ना, बेटा बल्ब किसने बनाया, वो कहेगा एडिसन ने बनाया, फलां चीज किसने बनाई है, जी इसने बनाई है। एक बल्ब बनाने वाला उसका मौजूद तो एडिसन है, तो सूरज बनाने वाला कोई भी नहीं है। ये लॉजिक के भी खिलाफ है, अकल और मंतक के खिलाफ है। तो इस तरह के जो अश्कालात हैं वो तभी दूर हो सकते हैं जब नौजवान नस्ल उलमा के साथ रब्ता करे। अच्छा लामा साहब, एक बड़ी अहम बात, आप माशाल्लाह देखते रहते हैं, आपको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो आप माशाल्लाह छाए हुए हैं, उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अक्सर आपको देखते हैं और बड़े दबंग अंदाज में आपने बगैर लगी लिपटे, बाद लोग होते हैं कि जी दोबारा सोच नहीं सदनगे सानू, कोई नहीं पिछली गल कर दो, लेकिन आपने हमेशा दो टोक राय अपनाई है। तो ये आपको अंदाजा है कि मीडियाई जंग का दौर है, अब हथियार बदल चुके हैं, अब माइक और कैमरा हथियार है, अब एटम बम से भी ये हथियार ज्यादा बढ़ चुके हैं कि प्रोपेगंडे का दौर है। तो इस प्रोपेगंडे के दौर में मीडियाई जंग को आप कितना जरूरी समझते हैं? और अगला सवाल है हमें कि दीनी तबके को इस हवाले से क्या करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूं कि दीनी तबके को सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने मदारस के अंदर भी, ये पहले भी मैं कई मरतबा कह चुका हूं और मीडिया के ऊपर भी कह चुका हूं कि हमें जो मैथ कम्युनिकेशन के लेवल के स्टूडेंट्स पैदा करने चाहिए। वैसे तो हमने मैथ कम्युनिकेशन में, मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, लेकिन उस मास्टर्स का आप समझे मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ ये इब्लागियात के अंदर, इब्लागी स्किल्स के अंदर आप कह लें, या ये समझने के लोगों की नेचर वगैरह समझने के लिए, या मैथ मीडिया को कैसे एड्रेस करना है उसको समझने का फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये एक बंदे का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल्स तैयार करना, प्रोफेशनल दीनी इदारों को, दीनी मदारस को ऐसे नौजवान पैदा करने चाहिए कि जो मीडिया के ऊपर बैठ के आपको सही मानों में रिप्रेजेंट कर सकें। सबसे बड़ा जो नुकसान है ना मीडिया के अंदर दीनदार तबके को जो उठाना पड़ रहा है वो ये है, अम्मार भाई, बंदे नहीं मुयस्सर। दीनदार तबके के नुमाइंदा जो मीडिया के ऊपर मौजूद है ना, वो हकीकी तौर पर दीनदारों के नुमाइंदे भी नहीं है। बिल्कुल, वो उनको दीनदारों का नुमाइंदा बना के पेश जरूर किया जाता है, लेकिन वो असल दीनदार नहीं है। फिर होता क्या है, केस आ जाता है, मुफ्ती अजीज का केस आ गया या फलां केस आ गया, मुफ्ती कवी का आ गया। अब ये देखे, मुफ्ती कवी एक अरसे तक दीनदारों का नुमाइंदा है, वो दीनदार बंदा है, वो दीनदारों का नुमाइंदा करने की अहलियत आज भी मीडिया पे उसको दीनदारों का नुमाइंदा ही कहा ये बात है। तो हाँ, मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा कहतो रिजाल ये है कि जो असल दीन के नुमाइंदा लोग हैं उनकी वहां पे नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। और जो नुमाइंदगी अगर किसी की है ना, एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूं उन भाइयों से जो मीडिया पे जाते हैं, वो पॉपुलर जो होता है ना बयानिया, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पॉपुलर बयानिया कोई चीज नहीं है। असल बयानिया इस्लामी बयानिया होता है। पॉपुलर बयानिया क्या है, यानी लोग जिस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बयान तो आपको पीपल पार्टी से मिल जाएगा, नून लीग से मिल जाएगा, पीटीआई से मिल जाएगा। आप अपना इस्लामी नैरेटिव बयान करें कि इस्लाम इस बारे में क्या कह रहा है। आलिम का मतलब ये है कि हक बात बयान बात ये है, अगर हमारे बंदों ने भी जाके वहां पे पॉपुलर बयानिया दे देना,
मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल ज़िमनी तौर पे बात आई है, अगरचे बात चीज़ों में इख्तलाफ मौजूद होता है, लेकिन जाते हैं उलमा, मिसाल दे रहा हूँ, ये जो फैमिली प्लानिंग होती है इसके हक में दलाइल देना शुरू कर, ये इसको कहते हैं पॉपुलर बयानिए को इख्तियार कर लेना। इस्लामी आप स्कूल ऑफ थॉट बताएं कि इस्लाम में इस हद तक फैमिली प्लानिंग की इजाजत है, इस हद से ज्यादा नहीं इजाजत। वो आपका काम सिर्फ इस्लामी नरेटिव बयान करना है। आपने कोई पॉपुलर बयानिया देखा उसके हक में बयान दे दिया, ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये मैं एक बात ये भी समझता हूँ, जो आपने बात की है ना मार भाई, जो बंदा इस्लामी बयानिए के साथ मुखलस हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी आवाज़ में तसीर भी पैदा कर देते हैं, और ये होना चाहिए। अच्छा, पॉपुलर बयानी की आपने अगर बात की है, तो इस वक्त जो सबसे पॉपुलर बयानी है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, वो है अफगान इशू। तो इंटरव्यू हो और उस मतलब सवाल ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आप ये जो पड़ोस में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको किस नज़र से देखते हैं? मार भाई, मैं तो ये समझता हूँ, मैंने इस बात का इजहार भी किया है कि इस सदी के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी अगर खुशखबरी पाकिस्तान बनने के बाद इस खित्ते में खास तौर पे अगर कोई है तो ये अमेरिका की शिकस्त है और अफगानिस्तान में हमारे भाइयों की फतह है। अब हम तालिबान का नाम लें तो आपको पता चैनल उड़ जाते हैं। तालिबान को अब लोगों ने देखें, ये भी मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअलिज्म ही है ना, लोग अब स्टूडेंट्स लिखते हैं, कुछ लोग शहजादे लिखना शुरू हो गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गुफ्तगू के अंदर भी अब उन्होंने ऐसे फिल्टर लगा दिए, अगर आप बार बार तालिबान कह रहे हैं तो आपके चैनल के ब्लॉक होने का अंदेशा है। मैं ये समझता हूँ कि जो तालिबान है उनकी फतह से पूरे खित्ते के मुसलमानों के दिल नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल खुशी से और फरहत से और मुसर्रत से झूम उठे। और सिर्फ ये भी बात बताऊं, बात आई है ज़िमनी तौर पे आपने सवाल कर लिया, इस कदर मुसर्रत है मार भाई, आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी, कल परसों की है शायद गालिबन, वो अफगानी दुनिया का सबसे महंगा झूला झूल रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का त्यारा है, उसके साथ पींग ले रहे हैं और मुसलमान खुश हो रहे हैं। ये किसी भी कौम की निशानी होती है ना कि छोटी सी कोई ऐसी खबर आए उससे हम खुश हो जाते हैं, मुसर्रत होती है। यानी एक इतने बड़े फिरौन और ताकत को, इतनी बड़ी सुपर पावर को शिकस्त देने के बाद इस तरह की झूले झूलना भी और पींगे लेना भी हमारे दिल के अंदर खुशी और मुसर्रत के जज्बात पैदा कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुसलमान आज भी अंदर से एक दूसरे की खुशी में और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल रहे हैं। अगरचे हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत रहे हैं यहाँ पे हमारे हित्ते के अंदर, परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या नहीं किया इस कौम के खिलाफ। हमारी अपनी जो बेटी आफिया सिद्दीकी को दिया, उन्होंने खुद किताब लिखी कि मैंने कितने मिलियन डॉलर लेके यहाँ से नौजवानों को पकड़वाया। तो कहने का मतलब ये है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अफगानी भाइयों को फतह दी है। हम उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखते हैं और ये समझते हैं कि उनको इस्लामी स्टेट्समैनशिप का जो एक आर्ट है, 1400 साल हमारा एक वर्षा है, उसको शो करने का टाइम आ गया है। जो ये समझते हैं, मगर अब ये समझता है कि मुसलमान में स्टेट्समैनशिप नहीं है। ये क्यों समझता है ये भी बात बता दूं, क्योंकि उसने मुसलमान ममालिक के अंदर तो अपनी स्टेटमेंटशिप मुसल्लत की भी है। सिविल सर्वेंट की ये जो सारी इदारे हैं, पॉलिसी, ये है तो उन्हीं की है। तो इस्लामी स्टेटमेंटशिप तो आपको इन ममालिक में नजर नहीं आती। अब वाहद एक मुल्क अफगानिस्तान बना है जहां से हमें इस्लामी स्टेट्समैनशिप नजर आने का इम्कान है। आप मुझे एक बात बताएं कि इस्लामी स्टेट्समैनशिप और सिविल सर्वेंट के दरमियान इतना बड़ा वादे फर्क है कि जब मुसलमान गवर्नर अगर गली के अंदर सफाई करते हुए तस्वीर आएगी तो सिविल सर्वेंट कभी ये बात सोच सकता है कि ये इस्लामी स्टेट्समैनशिप, और ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप। क्या है? अभी जो खबरें आ रही हैं, हमने सुना है कि वो अपने वजीरों की तनख्वाह भी मजदूर के बराबर रखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये हो जाए तो ये इस्लामी स्टेट्समैनशिप कि अल्लाह के दीन के लिए भी नौकरी हो सकती है। वो ये बकर सिद्दीक ने कहा था भी मेरी क्या तनख्वाह। नहीं, मैं मार भाई ये कहना चाहता हूं कि सिविल सर्वेंट में, सिविल सर्विसेज में बहरहाल एक मोटिव इनकम होता है ना। बिल्कुल होता है। इस्लामी स्टेट्समैनशिप में इनकम मोटिव नहीं है। दीन की खिदमत करना, अल्लाह के दीन का निफाज करना, लोगों के काम आना, ये काम तो लोग कई दीनदार जो होते हैं, आपको पता, अपनी खुशी, रजा और रगबत से कर रहे होते हैं। तो अगर एक वजीर मजदूर जितनी तनख्वाह लेके उनकी खिदमत करेगा तो इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। इस्लामी सही स्टेट्समैनशिप के जो आर्ट हैं, वैसे भी आप मुझे बताएं, हजरत खालिद बिन वलीद ने लाखों की फौज को कितनी को ओहदे बांट के संभाला। ये अगर 1 लाख की फौज बनाए तो इनको कैप्टन, मेजर, कर्नल, क्या कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। हमारे मुसलमानों के पास तो वो आर्ट है कि सिर्फ इमाम अल्लाह अकबर करे, सारे सीधे हो जाते हैं, सारे समी अल्लाह के सारे खड़े हो जाते हैं। तो इनको ये बात इंशाल्लाह ये अगर देखेंगे कि इस्लामी स्टेट्समैनशिप अगर इस रियासत से निकलती है तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और भी बड़ा इस वक्त किया जा रहा है कि मसलन जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया
तो फ़लस्तीनियों ने और दीगर जो मुसलमान ममालिक थे उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी इस्लामी एटम बम बम नहीं, है। ये इस्लामी बम है, यानी इससे हमें तक़वियत मिल रही है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की फ़तह से ख़ित्ते के दीगर जो, चूँकि ये फ़ातेह हैं, मैंने कल आपका एक क्लिप सुना, ट्विटर पे रीट्वीट भी किया, कि ये इलेक्शनों के नतीजे में नहीं आए, इलेक्शन जीत के नहीं आए, जंग जीत के आए हैं, और ये फ़ातेह कौम है। तो एक फ़ातेह कौम की फ़तह से ख़ित्ते के दीगर मजलूम मुसलमानों की कोई ढारस बंदी है, उन्हें कोई उम्मीद का दिया रोशन नज़र आ रहा है कि उनके हालात बेहतर होंगे? मैं तो ये बात समझता हूँ कि इस फतह से जो बात आपने की है ना, ये बड़ी वैलिड बात है। इस फतह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सबक सीखना चाहिए, और हम पाकिस्तानी और सारे खित्ते के मुसलमानों को उनसे एक मुतालबा भी करना चाहिए कि मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान वो गुलाम नहीं होता ना, मुसलमान गुलाम पैदा होता है। हज़रत उमर ने कहा था ना कि ये तो आज़ाद पैदा हुए, तुमने कब से इनको गुलाम बना लिया। मुसलमान कभी भी बंदे की गुलामी में नहीं आता, अल्लाह की गुलामी में आता है, अल्लाह का वो पाबंद होता है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस्लाम का ये असूल याद रखना चाहिए कि मुसलमान गुलाम जिंदा नहीं रहता, या वो हिजरत करता है या वो जिद्दोजहद आज़ादी करता है। यानी मुसलमानों के पास अल्लाह ताला ने ऑप्शन ही तीसरा नहीं छोड़ा। मुसलमान के ऊपर अगर कोई मुसल्लत हो जाए, कब्जा कर ले, गालिब आ जाए, तो अल्लाह ताला ने क्या ये गुंजाइश दी है कि सारी जिंदगी उसकी गुलामी में गुजार दो? कभी नहीं। या हिजरत की आयतें हैं कुरान पाक में, पै दर पे के हिजरत करने के फजाइल मनाकिब, वो एक अलग बात, या जिद्दोजहद आज़ादी है। तो इस फतह से पूरे खित्ते के मुसलमानों की धारस आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जिद्दोजहद आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो सकती है, और इंशाल्लाह होगी। ये वक्त आने पे आपको पता लगेगा कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर से भी नई इस्लामी रियासतें मारद वजूद में आएंगी। ये मुसलमानों का ख्वाब है, और हमारा तो पाकिस्तानियों का वैसे भी आईनी और कानूनी मुतालबा, कहाँ जूनागढ़, कहाँ हैदराबाद, दक्कन। आज पाकिस्तान के अंदर हमारे सिलेबस में जूनागढ़ का जिक्र मौजूद है, जो पाकिस्तान का हिस्सा था। हैदराबाद, दक्कन वगैरह की रियासतें तो मैं कहता हूँ एक अलग बाब है। मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जूनागढ़ जो पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी फतह हित्ते की जोग्राफियाई जो हदूद है उनके ऊपर असरअंदाज होगी। चले जी, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, अफ़गानिस्तान की बात हो और अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की बात ना हो, ये नहीं हो सकता। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मगरिब के अंदर सबसे ज़्यादा टॉपिक है वो यही है कि ओए होए होए ओए अफ़गानिस्तान दी औरतां दा की बनेगा। और बात करने वाले कौन है? वो फ्रांस की साबका वज़ीर, जिसके 2008 में जब हमल हुआ तो उसके 8 उम्मीदवार सामने आ गए। राशिदा उसका नाम है, लिंक भी देख रहा था रात को मैं। तो अदालत भारत के अंदर केस चला सारा कुछ हुआ, वालिद कौन है उसका। भारत के अंदर 6 दिन से एहतजाज हो रहा है। वो राबिया सैफी बच्ची मुसलमान सिविल डिफेंस की मुलाजमा थी, उसको रेप करके कत्ल कर दिया गया। लेकिन मीडिया भारत का जो है वो अफगानिस्तान की औरतों में घुलता जा रहा है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड तो इनके हैं, लेकिन बजाय अपने मुल्कों में कुछ करने के मुसलमानों की ख़वातीन की क्यों फिक्र इनको हो गई है? क्या इनके दिल के अंदर मुसलमान औरतों की इतनी हमदर्दी है? बिल्कुल कतन हमदर्दी नहीं। मैं तो कहता हूँ, अगर मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ, पहले इस बात का आपका जवाब देता हूँ। अफगानियों ने इस बात का जवाब दे दिया कि आपको ख़वातीन की जो फ़िक्र थी कि तालीम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कर्टन लगाया, एक पर्दा लगाया, एक साइड पे औरतों को बिठा दिया, एक साइड पे मर्दों को बिठा दिया, और पूरे इस मगरबी मीडिया के मुंह के ऊपर तमांचा लगाया है कि हम तालीम के खिलाफ नहीं, हम मखलूत और इख्तलात और तुम्हारी तहजीब के खिलाफ हैं। हम तालीम के खिलाफ नहीं, तुम्हारी तहजीब के खिलाफ हैं। हम आज़ादाना इख्तलात के और मुआशरे के अंदर जिनसी बेरहरवी के और फहाशी और यानी के और बरहनगी के खिलाफ हैं। औरतें तालीम हासिल करना चाहती हैं, और बल्कि काबुल यूनिवर्सिटी में परसों वो पूरा कन्वेंशन और पूरा उन्होंने पर्दे के अंदर पूरा एक उन्होंने मुनक्किद किया सेमिनार, और उसके अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तो बता दिया कि तालीम हासिल करना चाहती हैं तो ड्रेस कोड इस्लामी ड्रेस कोड। मुझे एक बात बताएं, ये ड्रेस कोड तालिबान या अफगानिस्तान का बनाया हुआ है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ये अल्लाह ने मुसलमान औरत का प्रोटोकॉल बनाया। ये लोग समझते हैं कि शायद इसमें कमी है, ये प्रोटोकॉल है। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है मुसलमान औरत का प्रोटोकॉल ये है, घर से निकले तो इस आलम में निकले कि लोग उसकी तरफ नजर उठा के ना देख सकें। उसका एक एहतराम और प्रोटोकॉल है। जिसने तालीम हासिल करनी है ऐसे कर ले। यहाँ पे उल्टा मामला है। हमारे यहाँ औरतें यहाँ पे बेबेला करती हैं औरत के हकूक की। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, ये जिनको औरतों के हकूक की फिक्र है पाकिस्तान में, उन मगरबी ममालिक की नुमाइंदा NGO मौजूद है ना, आज तक अगर वो औरतों से मुखलस हैं, औरत का सबसे बड़ा इस्तेहसाल क्या है कि उसको पैसे के एवज खरीदा जाए,
सबसे इससे ज्यादा कोई इस्तेहसाल औरत का हक का हो सकता है कि उसको चंद टके दिए जाएं और उसके साथ जो मर्जी कर लिया जाए। आज तक बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे फांसी के अड्डे खुले हुए हैं। इन औरतों ने हब्बा की बेटी, एक काबा की बेटी के मीनारों के नीचे लूटी जाती है, कभी आज तक उनके हक में आवाज उठाई है? ये अगर औरत के हक में हो तो सबसे ज्यादा सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये तो उसे लीगल करवाने की कोशिश। आप बात समझ रहे हैं? यानी इंसानी हकूक में से सबसे बड़ी इंसानी हक की हक तलफी ये है कि कोई रोटी खाने के लिए अपना जिस्म बेच दे। रोटी खाने के लिए मजदूरी ली जा सकती है मजदूर से उजरत के तौर पे, लेकिन उसके जिस्म का बंदा मालिक नहीं बन जाता। अगर ये औरतों के हकूक की चैंपियन हैं तो आए, मिलें, उलमा के साथ इस बारे में इत्तेहाद कर लें कि हम किसी औरत को एक दो लुकमों के लिए रोटी की वजह से अपने जिस्म बेचने नहीं देंगे। लेकिन वो बात आप वाली है, ये तो इसको लीगल कराना चाहती है। ये औरतों के हकूक की जंग नहीं है, ये औरतों तक रिसाई की जंग है, और ये उनमें इनका किरदार बड़ा नेगेटिव है। चले, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े 3 तबक़ात हैं वो देवबंदी उलमा है, अहले हदीस उलमा है और बरेलवी उलमा इकराम है, और तीनों अपनी अपनी लाइन में मेहनत कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछने की वजह यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना आपके मुंह से और ना ही जो आपके बड़े भाई हैं अल्लामा इब्तिसाम साहब, उनका भी मैंने 2 दफ़ा इंटरव्यू किया, और कभी कोई मसले की तकसीम वाली बात नहीं सुनी है, और बड़ी खुशी होती है। हर तबके में ऐसे उलमा हैं सिर्फ। तो क्या ऐसी कोई सूरत बन जाए कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कोई इत्तेहाद उम्मत की, कि मुश्तरकात जो हैं उनको लेके, मसलन जैसे भी नामूस सहाबा का मसला है तो उस पर सब इकट्ठे हैं। मीनार पाकिस्तान में ख़त्म मुत कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे अल्लामा इब्तिसाम वो थी, आलिमी मजलिस वालों की, अल्लामा साहब। तो ऐसी कोई सूरत हो कि मुश्तरका प्लेटफार्म हो, कोई भी दीनी जद्दोजहद है तो वो सारे मिल के करें, कि वो बजाय 3 जगह पे 50-50 उसका गड्ढा खोदने के, वो एक ही जगह पे खुदे 150 फुट का, तो उसका यकीनन पानी भी निकलेगा और असर भी होगा। तो क्या सूरत बन सकती है? अम्मार भाई, ये जो आपने बात की, ये तो आप ये समझें कि पाकिस्तान के जितने भी दर्द रखने वाले दर्दमंद मुसलमान कह लें या काबिर उलमा कह लें, ये उनके दिल की आवाज़ है। और इस काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं, इब्तिसाम भाई, हमारे मसलक के अंदर से भी, देवबंदी मसलक के अंदर से भी और बरेलवी मसलक के उलमा भी जिद्दोजहद मुस्तकिल कर रहे हैं इन खतूत के ऊपर कि हमें सिर्फ और सिर्फ दीनी जिद्दोजहद इकट्ठे नहीं करनी, हमें सियासी जिद्दोजहद भी इकट्ठे करने की ज़रूरत है। होता यह है कि हमने, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि नमूसे सहाबा का वक़्त आया तो इत्तेहादे मसालिक सलासा का नारा लगता है, हम तीनों एक हो जाते हैं, कौद एक है, मिशन एक है, सहाबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती। हत्म नबूवत का मसला आता है, हम एक हो जाते हैं। अगर हम इन दीनी मुश्तरकात के ऊपर एक हो सकते हैं तो सियासी मुश्तरकात हमारे नहीं है, आपस में बैठे हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या किसी अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी को यह नुकसान होगा अगर पाकिस्तान में पर्दा कायम हो जाएगा? तीनों की एक आवाज़ है। अगर पाकिस्तान में फांसी खत्म हो जाए, उरियानी खत्म हो जाए, हम तो ये आवाज़ उठाना चाहते हैं और इस जिद्दोजहद के अंदर है कि मसालिक का इत्तेहाद इस तरह हो कि सियासी तौर पे भी एक ही कुव्वत ऐसी बन के सामने आई जाए कि हम ये एलानिया तौर पे क्रिस्टल क्लियर हों कि आपका अकीदा, आपका मनहज, आपकी फ़िक्र आप अपने ऊपर लागू करें, लेकिन जो इस्लाम की मुश्तरकात है, मसलन इस्लामी सज़ाएँ हैं, क्या देवबंदी बरेलवी अहले हदीसों का इख्तिलाफ है इस्लामी सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए? क्या डकैती के ऊपर, जना के ऊपर, फाशी के ऊपर, उरियानियत के ऊपर, चोरी के ऊपर, गीबत के ऊपर, रिश्वत के ऊपर, सूद के ऊपर, आप मुझे बताएं, मामलात के अंदर तो 99% इत्तफाकात हैं या मुश्तरकात हैं जिनको आप कह रहे हैं। बताएं, आप कोई भी मामला ले लें, किसी भी जुर्म का, शराब नोशी का, क्या मसलक का इख्तिलाफ है? किसी का नहीं। इसका मतलब है दुनियावी मामलात के अंदर भी लोगों को कंफ्यूज किया गया है कि ये एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए इनकी सियासी बालादस्ती को ना माना जाए। ये मुआशरे के अंदर एक सोच और फिक्र डाली गई है, वही तकसीम करो और तकसीम ये की गई है कि रियासत और मजहब का आपस में ताल्लुक नहीं है, हालांकि इस्लामी रियासत और इस्लामी सियासत एक ही चीज़ का नाम है। तो मैं तो आपकी ये जो बात है, हम तो इस चीज़ के दाई हैं कि इत्तेहाद इस नौइयत का होना चाहिए कि सिर्फ नमूसे सहाबा और सिर्फ खत्म नबूवत के ऊपर ना हो, बल्कि हम मिल के सियासी तौर पे भी एक कौम को मंशूर दें कि हम ये जो मुश्तरकात है 15 नुकाती 20 नुकाती, आप हमें अगर वोट के ज़रिए भी लाना चाहते हैं तो हम ये चीज़ें मुल्क में नाफिज कर देंगे। और इस काम के लिए हम जमात इस्लामी के लीडरों के पास भी जाते हैं, हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी जाते हैं, सुनने को उनको हाइपोथेसिस, आप ये समझ लें कि सोच के तौर पर उनको ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अमल में अभी बहुत सी रुकावटें हैं। जब हम ये बैरियर क्रॉस कर गए ना कि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मिल के सियासी कुव्वत बनेंगे,
असल तब्दीली और इनकलाब अगर आप अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है। आप तीनों मसालक अलग अलग जिद्दोजहद करते रहें, आपको लामहला किसी ना किसी सियासी जमात का सहारा लेना पड़ेगा। 2002 में जैसे देखा हाँ, बड़ी एक सूबे में हुकूमत, एक सूबे में पूरी हुकूमत बन गई और उसके बाद फिर वही डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ जाता। फिर क्या होता है, देखें, अगर मैंने इंडिपेंडेंट लड़ना है तो मैं कहूंगा यार इससे बेहतर है मैं अपनी किसी हलीफ सियासी जमात के साथ मिलकर लड़ूं, कुछ गेन कर लूं। इसी तरह बाकी मजहबी जमातों का बन जाता है। लेकिन आप मौलाना फजल रहमान की जमात से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं कहता हूं अगर इत्तेफाक होता है, अगर हमने तो पिछला इलेक्शन भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के निशान पे लड़ा, किताब से ही लड़ा। हालांकि उस वक्त पंजाब के अंदर काफी जगह पे मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद था, लेकिन शेर के निशान की बजाय किताब से लड़ा ताकि मजहबी तशख़्ख़ुस को उजागर किया जाए। मैं ये कहता हूं कि मैं सिर्फ किताब की या मौलाना फजल रहमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये चाहता हूं कि तमाम दीनी जमातें एक ऐसा इत्तेहाद बना लें कि हम सियासी जमातों के मुहताज ना रहें। हम सियासी जमातों को एक पावरफुल फाइट बैक दें और लोगों को, ताकि उनको पता लगे एक सियासी जमात का बहरहाल जो हदफ होता है ना, हदफ वो कुर्सी होता है। मजहबी जमातों का भी इलेक्शन इंसान कुर्सी के लिए लड़ता है, लेकिन उसकी पावर गेनिंग होती है अल्लाह के निज़ाम के नफाज के लिए। उनकी पावर गेनिंग होती है मुल्क की सियासत के और वसाइल के ऊपर कब्जा करके अपने जो भी तबकात को ओबलाइज करने के लिए। तो ये दोनों का फ़र्क है। मैं तो ये समझता हूँ इत्तेहाद अहले हदीस देवबंदी बरेलवियों की आज मेरी ये आपके ज़रिए आवाज़ भी है, सदा भी है कि इन तीनों मसालक को हर हाल में मुश्तरकात के ऊपर एक होने की ज़रूरत है। मजहबी मुश्तरकात के ऊपर नहीं, सियासी मुश्तरकात के ऊपर भी। अच्छा, मुश्तरकात की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो 1 साल पहले तकरीबन कराची के अंदर जब ये गुस्ताखी का सिलसिला शुरू हुआ था तो बहुत बड़े पैमाने पर इत्तेहाद हुआ माशाल्लाह। पहले दिन रैली थी, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तीनों मसालिक की अलग अलग, और तीनों में सब ने शिरकत की मुश्तरका तौर पर। अहले कराची ने भरपूर साथ दिया और फिर वो तहरीक तदरीजन आगे बढ़ती जा रही थी और बहुत कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन अचानक डॉक्टर आदिल खान साहब की शहादत हो जाती है और उसके बाद तहरीक का पता नहीं चलता, हो गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आदिल खान साहब इस तहरीक के, अगर आप ये कहना रूहे रवां थे तो ये बात बेजानी है। और ये तहरीक अगरचे उनकी शहादत के बाद कुछ देर के लिए रुकी है, लेकिन उस तहरीक के जो फ़यूद व बरक़ात हैं वो मुआशरे से ख़त्म नहीं हुए। वो फ़यूद व बरक़ात दिलों की कुर्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये बात नोट की होगी, पिछले साल की निस्बत इस साल नमूसे सहाबा के ऊपर बहुत जल्दी तीनों मसालक का मुश्तरका मौक़िफ़ आ गया। पिछले साल इसको ऑर्गेनाइज करने में आदिल खान शहीद का और दीगर हमारे अकाबरीन का बहुत बड़ा किरदार था, और उसकी वजह से हमारे एक दूसरे के साथ फासले खत्म हुए और नमूसे सहाबा की जिद्दोजहद एक दिफाए सहाबा तहरीक हुर्मत रसूल व दिफाए सहाबा एक तहरीक बन गई। कहीं पे इसका नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रख लिया गया, कहीं पे दिफाए सहाबा रख लिया गया, लेकिन सब का काम एक ही था। उसका बेशुमार फायदा हुआ। उनकी शहादत के बाद ये तहरीक इसलिए खत्म होगी कि मरकज और वहदत का एक जो नुक्ता था वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद आपको पता है कि मुहर्रम के और ये अयाम गुजर गए। अब भी मुहर्रम आता है, अफसोस। अगर उसी तहरीक को फौरन कोई नया मरकज बना के नए कायद की जरूरत थी और हो जाता, वो नई क़यादत उस वक्त मुयस्सर ना आ सकी। असल बात ये, तो अब ये चाहिए कि इसको हमेशा के लिए दायमी तौर पे इत्तेहाद, इस जैसे मुख्तलिफ इशूज़ के लिए, जैसे हमारी आलमी मजलिस में नबूवत मौलाना अल्लाह वसाया साहब मौजूद हैं कि जब भी कोई इशू आता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म नमूसे सहाबा के लिए भी होना चाहिए, दिफाए सहाबा के लिए भी होना चाहिए, हुर्मत रसूल के लिए भी होना चाहिए। और इस हवाले से मुख्तलिफ कायदीन आपस में एक दूसरे से ख्यालात शेयर करते रहते हैं, और हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले साल की फ़यूज़ व बरक़ात हैं कि इस दफ़ा मुहर्रम में उतनी फितना अंगेज़ी और शर अंगेज़ी नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बंदा कानून हाथ में ना ले, बल्कि कानून FIR दर्ज हो, मुकदमे दर्ज हो। ये हुकूमत का काम है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको गिरफ्त करे। इससे पता क्या होता है, आपके और मेरे जज्बात कंट्रोल में आते हैं, अवाम के जज्बात कंट्रोल में आते हैं। कोई जाके खुद थप्पड़ नहीं लगाता, कोई खुद जाके गाली नहीं देता। पता है अगर मैं कोई अपील लेके जाऊंगा कि फलां ने फलां साहबी की तौहीन की है तो पर्चा हो जाएगा। ये सबसे आसान हल है, इससे फिरका वरीयत भी कम फैलती है और मुआशरे में अमन सुकून भी होता है। अच्छा, अभी जो इत्तेहाद बना है, कराची के अंदर भी इजलास हुए और फिर एक उलमा एक्शन कमेटी, फिर एक FIR भी हुई, और कल रात उन्हें इस्लामाबाद में तकरीर भी नहीं करने दी गई। तो आप समझते हैं कि यह आपकी पहली कामयाबी है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फिरका वरीयत एक तरह हल हो सकती है। ये तो कुछ आप समझते हैं कि स्टेप्स हैं। इस तरह कई मरतबा उल्टा
रिएक्शन भी हो जाता है कि शायद उनके लोग ये समझते हैं कि तकरीर नहीं करने दी तो वो एजिटेशन करते हैं। हम ये समझते हैं आए इत्तफाक राय ये किया जाए, मुल्क से फ़िरका वरीयत ख़त्म करनी है तो जो हज़रत अबू बकर से लेके हज़रत अमीर मुआविया तक किसी भी सहाबी की तौहीन करे उसकी ज़ुबान को काट डाला जाए। इसी तरह अहले बैत में से कोई किसी की तौहीन करे उसकी ज़ुबान को काट डाला जाए। अच्छा मौलाना, करंट अफेयर बहुत हो गए, तल्ख बातें भी बहुत हो गई, अब ज़रा कोई मीठी मीठी दीनी बातें कर लें। तो अवाम बहुत परेशान है, हस्पताल भरे पड़े हैं, पीर जैली पीर फ़कीर जो है वो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं अवाम की दुखों का फ़ायदा उठा के। तो दीन इस्लाम, चूँकि हम मरकज़ कुरान और सुन्ना में बैठे हैं, तो दीन इस्लाम में कौन से ऐसी दुआएं हैं, वज़ाइफ हैं जिनसे आवाम की परेशानियां दूर हो सकती हैं? हस्पतालों में जो परेशान है, जो कर्ज़ों से परेशान है, कोई शादियों से परेशान है, मुख्तलिफ परेशानियां लोग, और फिर सबसे बड़ी जो इंसान को होती है कि वो इस परेशानियों की वजह से ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है कि वो दीन का भी नहीं रहता, ईमान का भी नहीं रहता। दुनिया तो उसकी गई तो दीन भी गया, ईमान भी गया। तो बजाय उसके कि हम उनको दीन का ऐसा कोई वज़ाइफ है, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, वो कुछ इरशाद फरमाएं। अम्मार भाई, असल में ये तो बाब आपने जो बात की है तो बहुत वसी है, लेकिन जो ज़्यादातर मुझसे लोग सवालात करते हैं जो इस बाब का ताल्लुक भी तजर्बे मुशाहदे से भी बहुत ज़्यादा है कि कोई वजीफ़ा अगर किसी को बताया है तो उसका रिजल्ट कितनी देर में निकला। जहाँ तक ताल्लुक है शादी ब्याह के मामलात का, जो लोग ये समझते हैं कि बंदिश हो गई है और शादी नहीं हो रही, जिस नौजवान बच्चियों का बहुत मामला बच्चियों का आजकल ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो उसके लिए एक बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा सूरत कसस की आयत नंबर 24 है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये मैंने देखा है कि मैंने किसी को भी अगर बताया ना, 40 कसस आयत नंबर 24 रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये वही दुआ है। हज़रत मूसा जब मदियन के घाट के ऊपर पहुंचे तो 2 बच्चियां, आपको कुरान का सारा वाक़या पता है, तो वहां पे हज़रत मूसा ने दुआ ये की थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब हज़रत मूसा ने ये कह के अल्लाह को पुकारा ना कि भूखा हूँ तो मुझे अल्लाह ताला अपनी तरफ से खैरात नादिल फरमा, मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ खाने का बंदोबस्त नहीं किया बल्कि खाना पकाने वाली भी अता कर दी, यानी रिश्ता भी मिल गया। तो ये उसके साथ हस्बे हाल भी है। तो मैंने देखा कि ये 40 दिन तक किसी भी बच्ची को मैंने बताया कि 313 मरतबा आपने हर नमाज के बाद पढ़ना, 40 दिन पूरे करने, याम निकाल कर बाद में पूरे करके 40 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो अल्लाह के फजल से मैंने देखा 90% इसका रिजल्ट आया है कि रिश्ता आ जाता है। दूसरी बात आपने जो की बेऔलादी क्या, ये इतना बड़ा मसला है मार भाई, पीरों फकीरों का अक्सर कारोबार इस काम के ऊपर चलता है, बेऔलादी के। और आपने इस तरह के वाकया सैकड़ों, वो जो आपने बात की है कि दुनिया की भी नहीं रहती, दीन भी खत्म हो जाता है। यानी एक ऐसी इंसान के अंदर एक ये औलाद की ख्वाहिश होती है कि वो इंतहाई नेगेटिव अमल करने के ऊपर भी औरतें तैयार हो जाती हैं। तो इसका निहायत मुजर्रब वजीफा है, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। और इसके साथ कोई बंदा 10 मरतबा यानी 10 तस्मीयाँ अस्तगफिरुल्लाह की निकाल लेना तो कुरान पाक की आयत, अल्लाह ने कहा फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। बेटे तो बेटे अल्लाह ताला इस्तगफार की वजह से अल्लाह कह रहा है मैं देता हूँ, तो इस्तगफार की तस्बीह अगर कसरत से की जाए, 10 तस्बीहें अगर डेली निकाली जाएँ और उसके साथ रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इसका भी असर मैंने देखा है बहुत जल्दी हो जाता है। फिर मुख्तलिफ जो आपने बीमारियों की बात की है अस्पतालों वगैरह में, उसके अंदर जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं उनमें से मैं आपको बताता हूँ, सब यानी हार्ट के मरीज पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके लिए दिल के जितने भी अमराज हैं ना, दिल के यानी सीने के जितने भी अमराज है, घुटन है, एंग्जाइटी है, उसके लिए बेहतरीन दुआ हज़रत मूसा की है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सिर्फ इतनी पढ़नी है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अलबत्ता किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है या कोई आलम खतीब तकरीर करने से घबराता है तो वो आगे भी पढ़ सकता है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यहाँ तक पढ़े। ये भी 313 मरतबा पढ़ना हर नमाज के बाद। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे बाद ऐसे नमाजी थे जिनको डॉक्टरों ने बाईपास का कहा हुआ था, अल्लाह के फजल से उनकी शरियानें खुल चुकी हैं। और जहाँ तक मैदे की बीमारियों का तल्लुक है ना मार भाई, उसके लिए निहायत मुजर्रब वजीफा है, यानी ये सीने की बीमारियों का रब्बी शरह ली और उससे नीचे पेट की जितनी भी बीमारियां, मैदे की, जिगर की वगैरह, उनके लिए रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। ये इतनी मुजर्रब दुआ है कि अल्लाह ताला, ये देखे ना हस्बे हाल है कई बीमारियां, रब्बी अदखिलनी अल्लाह ताला इसमें अच्छी चीज़ ही जाए और इधर से अच्छी चीज़ ही निकले। तो बुनियादी तौर पे ये जो दुआ है मैंने देखा मैदे के जितने भी अमराज हैं
उनके अंदर बहुत ज्यादा मुजरब। ये कितनी दफा पढ़नी है? ये सारे वजीफे मैं जो बताता हूँ ना, तजर्बे मुशाहदे, वो 313 हर नमाज के बाद पढ़ने से ज्यादा फायदा होता है। और बाद दुआएं ऐसी हैं जो सिर्फ गुर्दे के लिए, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन, ये गुर्दों के लिए बड़ी मुजरब है। वैसे गुर्दों के लिए बाद और उलमा की भी दुआएं हैं, उनके ऊपर भी अमल करना चाहिए। अब ये तो है खास बीमारियों की। और एक बंदा मुजर्रब बीमार है, यानी मुजर्रद बीमार है और उसको पता नहीं आगे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी है, मुख्तलिफ बीमारियों का मजमूआ कह लें, मुख्तलिफ बीमारियों का मजमूआ है, या समझ लें सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर है। तो ये तो हमारी यानी शहादत है। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर उबैदुर्रहमान मोहसिन, ये उनका दोस्त था, उसको कैंसर हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि बस अब आखिरी स्टेज है, अब आपने आगे मजीद इलाज वगैरह नहीं कराना। तो उसकी शादी थी, उसने कहा मैंने तो शादी करनी है, आप कहने इलाज नहीं कराना। तो उन्होंने कहा आप तू शादी ना करवा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल तू जिंदा रह लेगा। डॉक्टर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब ने उसको ये वजीफ़ा बताया कि 41 दिन तूने सूरत फातिहा 313 मरतबा पढ़नी है। उन्होंने फजर के बाद बताया, लेकिन मैं ये बताता हूँ हर नमाज के बाद पढ़ें। सूरत फातिहा 41 दिन पढ़नी है, 41 मरतबा, 41 दिन पढ़नी है और 41 मरतबा, 313 नहीं, वो दूसरे बताए। ये 41 दिन पढ़नी है, 41 दफ़ा ही पढ़नी है। तो उस बंदे ने 41वें दिन जाके टेस्ट कराया, उसका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका था। अब उसके 3 बच्चे हैं, यानी ये एक सिक्का शहादत है, गवाही है माशाल्लाह। तो उसके इस तरह की जो बीमारियां, उनके लिए सूरत फातिहा, आपको पता है वो कितनी हदीस हैं सूरत फातिहा के, जहर का, सांप का, बिच्छू का, मुख्तलिफ रवायात के अल्फाज हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ 7 मरतबा पढ़ के दम किया था, तो 41 मरतबा पढ़ने से इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। जी लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने ईमान अफरोज़ गुफ्तगू करंट अफेयर से मुतालिक, इंटरनेशनल अफेयर से मुतालिक, और आखिरी जो सेक्शन था वो मुझे ज़्यादा पसंद आया, चूँकि ऐसे ऐसे वज़ाइफ ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने और लोगों को बताएं हैं, और उनसे जो लोगों ने फ़ायदा उठाया उसका फ़ीडबैक भी दिया। तो यकीनन ये ऐसे वज़ाइफ हैं जो इंसान को अमली ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है कि इंसान जाली पीरों फ़कीरों के पास जाके अपना ईमान दबोने का जो उसका ख़तरा है वो उसे टल जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।